जब हम ये मांसाहार वगैरह की तरफ प्रेरित होते हैं तो ये सामान्य रूप से हमारा जो दुर्भाग्य है वो प्रेरित होता है। एक्चुअली हमारे जीवन का जो भी संघर्ष है, जो भी स्ट्रगल है, जो भी समस्याएं हैं, वो जब बढ़नी होती हैं तब हम इस दुराचार की तरफ प्रेरित होते हैं। क्योंकि हमारे अगर सिर्फ भोजन का आधार ही किसी की हत्या है तो उसी से पता चलता है कि हम कितने गलत कृत्य से तो अपने भोजन की शुरुआत कर रहे हैं। यानी किसी का प्राणांत करके, किसी के जीवन को समाप्त करके हम अपने पेट की भूख को मिटाते हैं। तो अब पेट हमारा कोई कब्रिस्तान तो है नहीं कि मरे हुए मुर्दों को हम दफनाएं। वो तो फिर कब्रिस्तान हो गया ना। मरे हुए मुर्दे तो कब्रिस्तान में दफनाए जाते हैं। तो अगर हम अपने पेट में उसको इकट्ठा करना शुरू करते हैं तो अपने पेट को कब्रिस्तान बना लेते हैं। और कब्रिस्तान में तो फिर भूत, प्रेत, जिन्नात, चुड़ैल, उल्टी सीधी चीज़ें सब आएंगी। कब्रिस्तान में कभी फलदार पेड़ नहीं पनपता। पूरी दुनिया के किसी भी कब्रिस्तान, पूरी दुनिया में जितने भी कब्रिस्तान हैं वहाँ कभी भी कोई फलदार पेड़ नहीं मिलेगा आपको। बेरियाँ मिलेंगी, कांटेदार चीज़ें मिलेंगी, झाड़ मिलेंगे और ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो बहुत अशुभता को लिए हुए हैं। इसीलिए वह नेगेटिविटी का वास होता है। तो फिर हमारे जीवन में भी उस नेगेटिविटी का वास होना प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले जो गरीब लोग थे, जो बहुत विपन्न थे, जिनके पास पैसा नहीं था, मजदूर थे, सड़कों के किनारे रहने वाले लोग थे, बेगर्स थे, भिखारी थे, मतलब बहुत ही निम्न स्तर का जीवन जीते थे, वहाँ से मांसाहार का प्रारंभ हुआ। जो कि सस्ता खाना था। अपना एक थोड़ा सा डंडी ली, उसके साथ एक रस्सी बनाई, वो कांटा लगाया, जाके मछलियाँ पकड़ ली, कुछ कर लिया, उसको ऐसी आग पे भुना, उसे खा लिया, तो वो चल जाता था। क्योंकि बहुत गरीबी में और उस तरह से लोग रहते थे और इतना इन विद्याओं का इतना विकास नहीं था कि हम खेती बाड़ी करना सीख पाते और अनाजों की लाभ ले पाते, वनस्पतियों का हमें ज्ञान होता। ये मैं कई हजार वर्ष पुरानी बात बता रहा हूँ। तो हमें इन सब चीज़ों को कोई ज्ञान नहीं था, ना इनका लाभ पता था, ना हमारे यहाँ आयुर्वेद का इतना चलन था। ये लगभग 40-50 हज़ार साल पुरानी बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उस समय ऐसा सब चलता था। लेकिन अभी तो दुनिया बदल गई है। अभी तो सारी व्यवस्था बदल गई है। उससे बदली हुई दुनिया में भी अगर व्यक्ति उसी बिल्कुल लकीर का फ़कीर बने रहना है उसने, और वो जो इनिशियल स्टेज थी हमारे जीवन की शुरुआत की, उसको ही अपनाना है, तो फिर उसका कुछ समाधान नहीं हो सकता। कहते हैं अच्छे को, कार कहते हैं कार्य को। तो जीवन के जो अच्छे कार्य हैं वो यहाँ काम आते हैं। अब चूँकि बचपन में से ही संस्कार हम बच्चों को दे सकते हैं। और अगर कोई माता पिता जब मुझे ऐसा असहाय सा दिखता है तो उन पर मुझे तरस भी आता है थोड़ा सा और उनके साथ एक सहानुभूति भी पैदा होती है कि देखो वो बेचारे चाहते हैं सब कि हम ऐसा सुधार करें, ये करें। और जो सराउंडिंग्स हैं हमारी, वो हमारे आसपास के जो लोग हैं वो इसको नहीं होने देना चाहते। क्योंकि वो क्यों नहीं होने देना चाहते ऐसा? वो चूँकि खुद उसमें शामिल हैं, खुद खा पी रहे हैं उल्टा सीधा जो भी खाना है उन्होंने। तो खुद खाएं, दूसरों को ना कहें। दूसरों को इसलिए कहते हैं कि उनके अंदर फिर हीन भावना आएगी कि उनके बच्चे तो इतने श्रेष्ठ हो गए, उनके बच्चे तो अच्छे हो गए, उनके बच्चों का जीवन बहुत श्रेष्ठ हो गया। तो आगे चल के उन्हें हीन भावना का शिकार होंगे वो, और उनके बच्चे उन्हें मिलेंगे बैकवर्ड और उनके बच्चे मिलेंगे उन्हें फॉरवर्ड। तो वो आगे तक का देख करके उस चक्कर में गलत चीज़ों की तरफ लोगों को खींचते हैं। शराबी शराब की पिलाना चाहेगा, क्योंकि जो शराब नहीं पीता उसके सामने शराब पीने वाला हमेशा एक पायदान नीचे ही रहेगा। कभी भी उतने बल, आत्मबल से, उतने विश्वास से, उतनी सच्चाई, ईमानदारी से अपनी बात नहीं कह सकता जितना एक बिना शराब पीने वाला अपनी बात कह सकता है। शराबी उसकी बात का उतना वजन नहीं होगा समाज में, गली में, मोहल्ले में। उसकी पत्नी, उसके बच्चे उसकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, बाकी तो बात छोड़ दीजिए। तो वो ये सोचते हैं कि इनके बच्चे आगे कैसे निकल जाएं। इनका चलो ये तो बड़े आदमी हैं, इनसे ज़्यादा जिद नहीं कर सकते, पर इनके बच्चों को तो बिगाड़ो। तो ये बच्चों को बिगाड़ने की तरफ फिर वो परिवार के लोग चलते हैं जिन्हें हम अपना रिश्तेदार समझते हैं। क्योंकि वो, और ये सब ज़बान के स्वाद हैं, पर ठीक अगर बच सकें तो अच्छा है, बच सके तो अच्छा। फिर हमारी लिमिटेशंस भी हैं। अगर हमने तय कर लिया कि हमें मजदूरों की तरह ही जीवन बिताना है, बुरा ना मानना मेरी बात, अगर हम ये निश्चित ही कर लें कि भाई हम देखो अभाव में ही रहेंगे और हमारे बच्चे भी अभाव में ही रहें, तो ठीक है, उसको कैरी फॉरवर्ड करते जाइए। पहाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों के पतन का और मुस्लिम समुदाय के पतन का
और बहुत सारी ऐसी बिरादरियाँ और ये जो पिछड़े कहा गया है, जो दलित कहा गया है, ये जो शेड्यूल कास्ट या इस तरह की चीज़ें कही गई, वो इसीलिए लोगों का कुछ वर्ग बना दिया गया कि भाई ये लोग जो हैं इनके खान पान दूषित हैं, इनके खान पान ठीक नहीं, तो ये थोड़े, यानी कि ये इनके खान पान निम्न हैं, इनके निम्न को नीच भी कहते हैं कि इनका खान पान नीचता लिए हुए है, कि किसी पशु को मारकर अपना पेट भरते हैं तो यार ये इसका मतलब में मनुष्यता कम है, तो इसलिए उनको कहा गया। फिर वो नीचता से नीची जातियाँ बनती चली गई कि भाई ये नीचे जाति, ये ऊंची जाति, और कोई ऊंचा नीचा थोड़े है कुछ भी। तो इस कोई भी कितना भी कीमती प्राणी हो, उसको आप परमात्मा को नहीं चढ़ा सकते। कितनी भी महंगी शराब हो, उससे आप अभिषेक नहीं कर सकते भगवान का। उसके लिए आपको दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, जो पवित्र और साफ चीज़ें हैं, शुद्ध चीज़ें, उनका ही इस्तेमाल करना होता है। तो कोई बात नहीं, इसको अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और मजबूती से उस काम को करना चाहिए। हम तो कई कई महीने बहुत सारे ऐसे देशों में घूमे जहाँ ये अंडा और इस तरह की चीज़ों के बिना भोजन मिलता ही नहीं था, लेकिन हम अपने घर से गुड़ और चना और ऐसी चीज़ें लेकर के गए और हमें पता था कि हम वहाँ जा रहे हैं। और हम बड़ा शुरू में बड़ी असुविधा होती थी कि सब्ज़ी नहीं मिली, आपको दाल नहीं मिली, रोटी नहीं मिली, या कोई सलाद या जो भी हम खाते पीते हैं वो सामान्य भोजन नहीं प्राप्त हो रहा है। तो एक ही चीज़ आप कितने समय तक खाते चले जाएं। बाद में फिर वो अभ्यास हो गया कि फिर बिस्किट खाकर ही कई महीने तक रह सके, बिस्किट और दूध पीकर ही कई बहुत बहुत दिन तक रहे, सिर्फ फ्रूट्स खाकर ही बहुत लंबे समय तक काम करते रहे, फिर अभ्यास बन जाता है। तो इसमें आपको, अगर आप ये सोचते हैं कि वास्तव में आप अपने बच्चों के वेल विशर हैं, शुभ चिंतक हैं, उनका अच्छा साथ चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो आपको थोड़ा सा उनकी विल पावर को मजबूत करना होगा। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ये जो नॉन वेज है, इसका भी असर है इन लोगों के ऊपर, मुझे ये लगता है। क्योंकि गुरुजी मैं 7,500 की मानदेय वाली अपनी बात करती हूँ, 6 महीने से मेरे हस्बैंड घर पे, लेकिन मुझे कोई नहीं लग रहा कि मेरे घर पे किसी प्रकार की कोई कमी है, या मेरे घर पे राशन नहीं है, या हम भूखे मर रहे हैं, या हमारी स्कूल की फीस नहीं जा रही है, या हमारी बिजली कटती है, मुझे तो कोई वो नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के ऊपर भी बात होती है, ये चीज़ मुझे लगी, इसलिए मैंने असल में जो बरकत है ना, नॉनवेज वाला टॉपिक बताया। हाँ, जो समृद्धि है, बरकत है, तो वो बरकत तभी बढ़ती है जब सब चीज़ें शुभता लिए हुए हों। शुभता लिए हुए तब होंगी जब आपका जीवन सकारात्मक होगा, सही होगा, सही पक्ष में होगा, आप सभी चीज़ों के बारे में सही विचार रखेंगे, तो आपके घर में हमेशा एक समृद्धि बनी रहेगी, एक बरकत बनी रहेगी। कम पैसे में भी आपका जीवन निर्वाह ठीक होता रहेगा और फालतू की कलह कलेश और इधर उधर के झगड़े झांसों से आप बचे रहेंगे। उतनी समस्याएं आपके जीवन में नहीं होंगी जितनी बाकी लोगों के जीवन में होती हैं। तो ये अगर हम समझ लें, इसमें बस यही निर्णय करना है हमें। अगर देखिए, हमें इस बात में तसल्ली है और इस बात में हमें संतुष्टि है कि हम कैसा भी जीवन जिए, निम्नता, हम अगर जीभ के ही गुलाम हैं, अगर हम अपने ज़बान, इनमें कुछ होता थोड़ी सा, मसालों की तो स्वाद होते हैं, और फिर एक जीवन को आप सिर्फ इसलिए मार रहे हैं। अब देखिए, पूरा जो पश्चिम है, पूरे पश्चिम में धीरे धीरे मांसाहार त्याग रहा है। पश्चिम के जो देश हैं, पश्चिम के देशों में जो पूरा यूरोप है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये सारे देश धीरे धीरे मांसाहार से को कम करते जा रहे हैं। बल्कि वह एक नई सोसाइटी जन्म ले रही है, इसको विजन बोलते हैं। अब वो सारे वेजिटेरियन है, प्योर। वो कहते हैं कि हम गाय का दूध भी नहीं पिएंगे, गाय का दूध भी एक पशु के शरीर से निकलता है और ये उसके मांस का और उसके शरीर का हिस्सा है। तो सिर्फ जितनी चीज़ें वनस्पति से निकलती हैं, जो पेड़ पौधों पर लगती हैं, सिर्फ उसका ही प्रयोग करते हैं। पूरी कम्युनिटी है उनकी, बहुत बड़ा समुदाय है, ऐसे लाखों लोग हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है वो। तो वो कोई भी चीज़, मिल्क प्रोडक्ट्स का कोई सेवन नहीं करते, कोई दूध की बनी आइसक्रीम नहीं खाएंगे, कोई चॉकलेट नहीं खाएंगे, पनीर कुछ भी नहीं खाते हैं वो। और भी एक कहा जाए कि और ज़्यादा संवेदनशील एक प्रजाति के रूप में वो विकसित हो रहे हैं। तो ये इस सब के लाभ भी हैं। आप ये देखिए कि जितने भी, चाहे जानवर हों चाहे इंसान हों, जो मांसाहारी जानवर है उसकी उम्र कम मिलेगी आपको, शाकाहारी की उम्र बहुत ज़्यादा मिलेगी। कछुआ की माता 36 महीने की गर्भवती होती है और कछुआ 500 साल तक जीता है। कछुए में जो कछुए भी 2 प्रकार के हैं, मांसाहारी और शाकाहारी। जो मांसाहारी हैं, जो टोट की उससे आते हैं, वो 200 साल 250 साल में मर जाते हैं, लेकिन जो शाकाहारी कछुए हैं 500 साल तक जीते हैं। तो दीर्घजीवी बनाता है आपको, क्योंकि ये आपके लिए बना नहीं है। हमारे पूरे शरीर का सिस्टम ही ऐसा नहीं है जो मांसाहार के लिए या नॉन वेज इन चीज़ों के लिए बना हो। फिर हमारे कई ग्रह से दूषित होते हैं, क्योंकि जो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, ये पुरानी एक कहावत है। तो अब ये हमें बहुत
सस्ता लगता है, आसान लगता है। अब एक पनीर आप लाएंगे 200 ग्राम तो 70 रुपये का 65 रुपये का आएगा, और मेरे ख्याल से 2-4 अंडे ले आएंगे तो वो शायद उससे ज़्यादा वजन उनका हो जाएगा, जो भी कुछ है। तो ऐसे हम सोचते हैं कि हम, तो फिर आप निम्नतम क्यों रहना चाहते हैं? आप गरीब, आपसे मैं तो समाज की बात करता हूँ, समाज में हम, समाज के लोग इतना गरीब क्यों रहना चाहते हैं? जब परमात्मा उन्हें 500 रुपये दे रहा है कि तुम पनीर खाओ, फिर भी वो 50 रुपये में ही क्यों खाना चाहते हैं? 50-40 रुपये में ही क्यों रहना चाहते हैं कि हम इससे 20 रुपये का में ही अपना जीवन यापन करें, जबकि 200 और 2000 में भी कर सकते हैं। दुनिया के जितने भी रिचेस्ट व्यक्ति हैं, बिल गेट्स से लेकर के मार्क जुकरबर्ग, स्टीफन हॉकिंस से लेकर के, और जितने साइंटिस्ट हुए हैं, और अरस्तु से लेकर के न्यूटन तक, और आर्किमिडीज से लेकर के टॉलस्टॉय, मतलब आपके डॉक्टर कलाम तक। डॉक्टर कलाम देखिए, मुस्लिम समुदाय से होते हुए भी कभी अंडा भी नहीं खाया, और शुद्ध कढ़ी चावल खाने वाले व्यक्ति। अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, किसी भी फील्ड के आप बड़े, सचिन तेंदुलकर, किसी भी फील्ड के बड़े से बड़े आदमी का नाम लें आप, मुकेश अंबानी, नरेंद्र मोदी, ये सारे जिन लोगों ने दुनिया को लीड किया है, तो सर्वोच्चतम सफलता तक पहुंचे हैं, उनके जीवन ऐसे ही रहे हैं, सात्विक और अच्छे। और जो बाकी लोग हैं वो अपना, उनका सब चल रहा है। अभी तो ये ब्रुनई का सुल्तान पकड़ा गया था, पिछले कुछ वर्ष पुरानी बात है, कि उसके रेफ्रिजरेटर्स में से जो वो भ्रूण होते हैं, जो 2-3-4 महीने का मनुष्य का भ्रूण होता है, जो स्त्री गर्भ करती है, उस गर्भ में 3-4 महीने का जो बच्चा होता है, उसको अबॉर्ट करके उसको कुछ खाता था वो बनवा करके, और उसके रेफ्रिजरेटर में से बहुत सारे छोटे बच्चे निकले हैं, वो मरे हुए जो रखे हुए हैं। सोच सकते हैं आप। कहाँ हो सकता है, बहुत लोग हैं, साउथ अफ्रीका में भी ऐसी कुछ प्रजातियां हैं। हाँ, तो शायद 1 साल के बच्चे का गोश्त था। हाँ, तो ऐसे लोग ये सब विनाश को प्राप्त होते हैं। उनके कभी आपको कोई, देखिए उनका नाम भी याद नहीं आ रहा हमें, अच्छे लोगों के नाम भी ध्यान आ जाते हैं। 4-5 साल से ज़्यादा टाइम होगा, शायद 7-8 हाँ, साल पहले की बात। ये तो पाशविक प्रवृत्तियां हैं, पशुता। जब हम पशु हैं, जानवर ही हैं, तो हम जानवरों को जैसा हम काम करते हैं। जबकि देखिए गाय है, गाय चाहे कितने ही दिन की भूखी हो, अगर आप उसको कोई अंडे का आमलेट या कोई मांसाहार की चीज़ है, कोई खराब चीज़ अगर गाय के सामने प्रस्तुत करेंगे तो वो कभी भी खाएगी नहीं, उसको भूखी रह लेगी, कभी नहीं खाएगी। घोड़ा जो शक्ति का प्रतीक माना गया, हॉर्स पावर माना जाता है ना, वहाँ कोई लॉयन पावर नहीं होती है ना, वहाँ एलिफेंट पावर होती है। जबकि सबसे ताकतवर तो हाथी और ये, और वैसे देखा जाए तो वो है, पर वो घोड़े को माना गया। और घोड़ा खाता है चना, घोड़ा शुद्ध शाकाहारी है, सबसे ताकतवर माना गया है। क्योंकि ये सारे जानवर, चीता है, तेंदुआ है, शेर है, हाथी है, ये कुछ देर तक ही इनमें पावर होती है बस। जैसे अगर चीता दौड़ेगा तो फ्यू सेकंड्स, मतलब 30 सेकंड 1 मिनट तक दौड़ सकता है बस। 1 मिनट में उसने जो करना है कर लिया, उसके बाद उसका, अगर वो दौड़ता रह जाएगा तो उसका जो है ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, उसके दिमाग की नस फट जाएगी, इतना उसका तापमान बॉडी का बढ़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, उनका बहुत लिमिटेड है, ताकत तो बहुत है पर वो लिमिटेशन में है। लेकिन एक घोड़ा 12 घंटे, 14 घंटे, 20 घंटे तक दौड़ता रह सकता है उसी स्पीड से, तो वो स्टेबिलिटी मानी गई। तो हॉर्स पावर को हम काउंट करते हैं ताकत के मायने में। तो और घोड़ा खाता है चना, तो वो ताकत भी ये नहीं देता, अब कहीं ताकत देता, ये बुद्धि भी नहीं देता। मिडिल ईस्ट में जो मध्य एशिया के जो देश हैं, मध्य साउथ ईस्ट ऑफ एशिया के जो देश हैं, जिनमें मुस्लिम देश ज़्यादा आते हैं, एक भी माचिस का आविष्कार नहीं होता है, कुछ भी नहीं है। तो ये भारत में भी जो समुदाय, जो भी समुदाय, चाहे वो किसी भी मजहब से हों, जो मांसाहार का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ज़्यादा पनप नहीं पाते हैं। आप उनको देखें तो ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों को मैं देखता हूँ, और मुझे लगता है कि पहाड़ों के पिछड़ा होने का एक ही बड़ा वजह है कि अब चूंकि आदत हो गई है, अभी तो बड़े शौक से लोग कहते भी हैं कि सूर्यास्त पहाड़ मस्त, पर वो पहाड़ कोई मस्त नहीं है। ये सारी समृद्धियाँ पहाड़ों पर बहुत हो सकती थी। उनकी औरतों को जब मैं देखिए, सुनने में ऐसा लगता है जैसे मैं कोई पहाड़ी लोगों के खिलाफ बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा उनका वेलविशर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो उनके चिंतक हूँ, उनके बारे में चिंता कर रहा हूँ कि वो कहाँ जा रहे हैं वो। तो और उनका, अगर वो इस चीज़ से उभरेंगे तो उनका जीवन अच्छा हो जाएगा। तो जो अच्छा जीवन की कल्पना करता हो वो कभी विरोधी नहीं हो सकता। तो अगर हम अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, खासतौर से पहाड़ से मेरा कंसर्न है, देखिए मुझे तो यहीं रहना है, आप लोगों के साथ ही रहना है, तो ये मेरा परिवार ही है पूरा। तो इस परिवार के बारे में मुझे चिंता रहती है, इसलिए मैं ये बातें बोलता हूँ। पहाड़ का बहुत बड़ा विकास हो सकता है। मैं ये कह रहा था कि पहाड़ में ना अभी ये 2-3 मंथ बाद ऐसा त्यौहार आता है पहाड़ों में कि माघ का महीना बोलते हैं, माघ के टाइम पर, जनवरी फरवरी, तो वो बकरा वो कर
तो उसमें क्या करते हैं ये लोग ना बकरे काटते हैं, एक परिवार 10-10 बकरे काटते हैं, फिर वो टांगता है, फिर दारू पीता है, मांसाहार करता है, तो यहीं तक सीमित है। ये क्या मतलब ये कोई परंपरा तो नहीं होनी चाहिए हमारे सनातन धर्म में, इस तरह की परंपरा है। कोई परंपरा नहीं है, ये धीरे धीरे लोगों ने, हाँ ये मैंने भी सुना है कि ऐसा करते हैं, पर ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं। मैंने बताया, देखो इसका नतीजा देख लो आप किसी 2-4 ऐसी पीढ़ियों को देखो जो काफ़ी समय से ये सब कर रही हैं, उनके जीवन को देखिए आप, वो पनप नहीं पाए होंगे, उनके जीवन बहुत प्रॉस्परस नहीं होगा, उनकी बेटियां होंगी तो भी दुखी होंगी, बेटे होंगे तो भी दुखी होंगे, उनका खुद का भी जीवन ऐसे ही रहेगा बस। वो एक देखिए, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति कहते सही विचार, बुद्धि का सही होना, मति कहते बुद्धि को, वजह बुद्धि ठीक है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, अब बहुत प्रकार की संपत्तियाँ होती हैं, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, वहाँ ऐसी विपत्तियाँ आती हैं जिनका कोई निदान ही नहीं हो पाता है, तो ये कुमति है, ये कुमति है। ये धीरे धीरे जो हमारी संस्कृति और सभ्यता का एक दूषित हुई, उसमें जो गलत लोग, बाहर के विधर्मी लोग आए, हमारे भारतीय परंपरा में कोई 5वीं-6वीं शताब्दी तक ये किसी चलन में कुछ नहीं था। या 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद से जब ये मुस्लिम और इस तरह के लोगों का आना जाना शुरू हुआ, तो उनकी कुछ शर्तें इस तरह की भी थी कि भैया तो आप मीट खाओ वरना आपको मार देंगे। तो आदमी ने चलो अपनी जान बचाने के लिए उन परिस्थितियों में कभी कहीं खा लिया होगा। कुछ ऐसी शर्तें आई कि भैया तो आप मुस्लिम धर्म अख्तियार कीजिए वरना आपके पूरे कुल कुटुंब को मार देंगे। तो उन्होंने कहा चलो कुछ देर के लिए मुस्लिम ही बन जाओ, बाद में देखेंगे, जिंदा रहेंगे तो कुछ करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में ये सब चीज़ें निर्मित हुई होंगी, लेकिन अब तो हमें कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। और अब मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिया। अब देखिए, ये जो कोरोना का वायरस आया, ये मांसाहार से ही तो आया, और मांस में कि कोई जानवर अगर बीमार है, अब आप सपोज कीजिए कि जैसा एक आदमी कोरोना से पीड़ित है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके परिवार वाले भी उससे मिलने नहीं जा रहे हैं, उसको छू भी नहीं रहे हैं। और अगर ऐसे किसी कोई जानवर है और उससे भी कोई ऐसी बीमारी लगी हुई है जो बीमारी का कोई निदान नहीं हो सकता, या कोई खराब बीमारी, बड़ी ज़्यादा बीमारी है, भयंकर बीमारी है, असाध्य रोग है, और वो जानवर उस बीमारी से पीड़ित है, और उस जानवर को आपने अनजाने में खा लिया, तो क्या आप भी नहीं हो जाएंगे बीमार? आप वो बीमारी तो अब तक भी पहुंच जाएगी ना। दूसरे, जब किसी भी प्राणी को आप उसका मारते हैं, उसकी हत्या करते हैं, उसके शरीर में बहुत सारी चेष्टाएं और बहुत सारे ऐसी फीलिंग्स आ जाती हैं जो बहुत नेगेटिव होती हैं। सबसे पहली तो नेगेटिविटी यही आती है उस व्यक्ति के प्रति जो उसे मार रहा होता है, उसके प्रति घोर घृणा का भाव उस प्राणी के भीतर जन्मता है कि मुझे मार रहा है। और जब कभी मेरा आत्मा तो मरती नहीं है, अगर हम अपने सिद्धांत को देखें कि जब कभी मेरा बस चलेगा तो मैं इससे बदला लूंगा। तो अब वो कल को वो किसी भी प्राणी के रूप में, कहीं वो कोई बुल बन के आ गया, कहीं कोई कुत्ता बन के आ गया, कहीं सांप बन के आ गया, कहीं बहुत सारी योनियों की व्यवस्था हमारे यहाँ चलती है, तो फिर उसने आपको कभी कहीं हिट कर दिया, आप सोच भी नहीं पाएंगे मुझे कुत्ता क्यों काट गया, हमारे फलाने आदमी को नागनी क्यों डस लिया। उसने अपना वर्तुल पूरा किया है। वो जो उसके मन में एक बदले की बात चल रही थी, उसने बदले को पूरा कर लिया। 100-200 साल बाद, 50 साल बाद उसने कहा जैसे तुमने मेरे बच्चों को मारा है, मैं तुम्हारे बच्चों को मारूंगा, लाइक दैट। मतलब ये प्रतीकात्मक बात है। तो ऐसी चीज़ें, ये बहुतपूर्ण चीज़ें हैं। लेकिन पूरी दुनिया में आज भी, पुराने समय में भी, जो लोग मांसाहार करने वाले थे वो कभी भी बहुत उच्चता को प्राप्त नहीं हो पाए। अब जो हमने रक्ष है, यक्ष है, भैरव है, गंधर्व है, किन्नर है, ये सब जो प्रजातियां, सर्प है, नाग है, ये मनु है, ये सारी जातीय प्रजातियां थी, ये सब इसी हिसाब से तो हमने उनके बंटवारे किए। अच्छा, शुरू में क्या था, अभी मतलब आप लगाइए कि लगभग 300-200 साल, 150 साल पहले तक ऐसी व्यवस्था थी कि हमारा जो शरीर का बल था वही हमें पराजित और विजेता 2 श्रेणियों में विभाजित करता था। तो आपका, अगर आप बहुत बलवान, तभी तो लड़ पाते थे, आप भाला फेंक सकते थे दूर तक, आप तलवारें चला सकते थे, अगर आप बहुत बलिष्ठ हैं तो लोगों को क्या लगा सीधा तौर पर कि आप बलिष्ठ बनना है तो आप मांस शरीर में बढ़ाइए, मांस खाइए तो मांस बढ़ेगा। तो उस समय सिंपल कंसेप्ट था, क्योंकि वहाँ आपके निर्णय का आधार आपका शरीर का बल था। लेकिन आज तो बुद्धि का बल है। आज जो बुद्धि का बल है वो सबसे ऊपर है। आज जो सबसे अमीर आदमी है वो बिल गेट्स है, सॉफ्टवेयर का व्यक्ति है। आज जो मार्क जुकरबर्ग है, आज आइडिया की दुनिया है। आज तो आप जितने ब्रेन आपका शार्प होगा, जितना फर्टाइल आपका माइंड होगा, उतना आप दुनिया को जीत सकते हैं, उतना अच्छा काम कर सकेंगे। अभी शरीर को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब तो लड़ाइयाँ बटन से लड़ी जाने लगी है। अब तो इधर आपने बटन दबाया, उधर मिसाइल चली जाएगी।
इधर आपने एक ट्रिगर दबाया, उधर गोली किसी को लग जाएगी। आपने तोप में कुछ बारूद लगाया, वो सब काम खत्म हो गया कि आपको कहीं भाला फेंकना है और आपको कहीं वजन उठाना है, और इस सब की जरूरत नहीं है। तो अभी जीवन को बदलना होगा हमें, और अगर नहीं कोई बदलता है तो देखिए कोई क्या होता है, मैं जितनी बात भी कहता हूँ सभी से, उसके साथ हमेशा ये कहता हूँ कि मेरी बात को सुनो, समझने की कोशिश करो, अपने अनुभव में उसे आत्मसात करो। अगर वो ठीक लगती है तो उसके साथ हो जाओ, और अगर ठीक नहीं आ रही है, आपको ठीक नहीं लग रही है, तो अपना जीवन तो आप जी ही रहे थे, उसमें तो कोई बंदिश या रुकावट थी ही नहीं, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। आपने भी जब से बदलाव किया है पिछले 6 महीने में, 8 महीने में, आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको बहुत सी चीजें, सबसे पहली बात तो आर्थिक अभाव खत्म हो गया होगा, जो एक मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई बहुत बड़े टाटा बिरला हो गए, लेकिन आप जो थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ों के लिए पहले सोचते थे, अब उसके लिए ज़्यादा दिमाग आपका नहीं चल रहा होगा। अब आपको एक सुविधा है, इनको कोई कहीं सूट लेने जाना है तो ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई जूता खरीदना है तो ज़्यादा सोचना नहीं है, कुछ और काम करना है, बहुत छोटी चीज़ें होती हैं। मनुष्य की खुशियाँ बहुत छोटी छोटी चीज़ों में होती हैं। कोई आपने ताजमहल का ठेका नहीं लेना है जा करके, ये छोटी छोटी चीज़ें करनी, इसकी सुविधा आई होगी आपके जीवन में, और जितना बढ़ता चला जाएगा उतना आप सुविधा युक्त होते चले जाएंगे। क्योंकि जो विष्णु हैं वो परम शुद्धि के देव हैं, और लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी, भूलक्ष्मी और श्री लक्ष्मी, एक तो जमीन जायदाद और वाहनों की मालकिन होती है, उसको भूलक्ष्मी बोलते हैं। एक होती है श्री लक्ष्मी, जो लिक्विड कैश है, गोल्ड है, चांदी है, सोना है, प्रसिद्धि है, यश है, ये सब श्री लक्ष्मी इसको गवर्न करते हैं। तो 8 प्रकार की लक्ष्मियां होती हैं, तो ये नहीं आती हैं आपके पास जब आप मांसाहार करते हैं, तो ये बहुत उचित नहीं है। मनुष्यों को चाहिए कि वो मांसाहार ना करें, और कोई भी ऐसी चीज का सेवन ना करें जिसमें मांस के अंश का प्रयोग होता हो। अंडा है, कुछ है, और एक बार अगर आप इसमें मुश्किल बहुत आएंगी, क्योंकि अब आप अपनी किस्मत को बदल रहे हैं, वो अपने भाग्य को पलट रहे हैं। ये आसानी से नहीं होगा, क्योंकि पुराने जन्मों के क्रियाकलाप, माता पिताओं के किए हुए कर्म, लोगों की दी हुई दुआएं बद्दुआएं, आपके अपने प्रारब्ध और आने वाला भविष्य, इस सब के बीच में आप एक समुद्र मंथन करते हैं। तो इतना आसान नहीं है कि इस गंदगी से निकल करके आप बाहर चले जाएं। लेकिन अगर आप चेष्टापूर्ण ढंग से, डिटर्मिनेटेड माइंड से, बहुत जिद करके आप मुक्त हो गए तो हो गए बस। फिर आपने 1-2 साल अगर आप रह गए तो आपको एक डिफ्रेंशिएशन करने के लिए एक आयाम मिलेगा, आपको तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए कुछ विषय मिलेगा। आप समझ जाएंगे कि बिफोर 2020 एंड आफ्टर 2020 हम कैसे हैं। 2020 से हमारा जीवन कैसा चल रहा था, हमारे खाते बैंक में क्या था, हमारी जेब में क्या था, हमारे घर में क्या था, हमारे पास सोना चांदी पैसा ये सब क्या था, और कितना हम प्रेम पूर्वक शांतिपूर्वक घर में रह रहे थे, सो रहे थे। आज हम भले ही पैसे कम भी हों, लेकिन हमारे घर में प्रेम तो है, हमारे घर में शांति तो है, हम इकट्ठे बैठ के भोजन तो कर रहे हैं, हम एक दूसरे की सुख दुख में पूरे मन से, हृदय से एक दूसरे के विचार विमर्श को साझा तो कर रहे हैं। पहले तो ये भी नहीं था। इसमें क्या होता है, जब आदमी ये सब ना, शराब, कबाब, शबाब, ये सब चीज़ें साथ चलती हैं, ये सब एक चोली दामन के साथ है इनके, ये इकट्ठे होकर ग्रुप है, पूरा बुफे है, ये एक पैकेज है। तो जब आदमी मांस खाएगा तो कुछ मदिरा का भी सेवन करता है, और मांस और मदिरा का सेवन करेगा तो थोड़ा सा वो व्यसन की तरफ भी जाएगा, फिर वो चारित्रिक रूप से भी कहीं ना कहीं पतित होने की संभावना बनती है, क्योंकि आपने शरीर में अपने वासना को तीव्र करने की एक डोज इंजेक्ट कर दी है। अब आपकी काम वासनाएं जागृत होंगी, अब आपके अंदर सेक्सुअल जो मतलब मिसबिहेवियर है वो क्रिएट होगा, आप कुछ ना कुछ गलत दृष्टि से देखेंगे, नहीं होगा तो किसी को गाली ही दे देंगे, ये सब चीज़ें आप करने की कोशिश करते हैं, हिंसा करेंगे, वो तोड़ फोड़ करेंगे। तो अगर एक परिवार में 5 जने रहते हैं और उनमें 2 व्यक्ति शराब पीते हैं, तो शराब पीते ही वो 3 से तो खुद ही पृथक हो गए। जो 3 सामान्य अवस्था में बैठे हैं उनसे 3 से तो अलग ही हो गए। और फिर जब से उन्होंने वो शराब पी, आप दूध को कितने घंटे तक पीते रह सकते हैं? आपने गिलास लिया, फिनिश हो गया। शराब को तो बहुत देर तक पीते रहता है इंसान बैठा हुआ, मतलब, और एक गिलास दूध से एक गिलास से 1 गिलास दूध आप पीते हैं। बचपन में आप 1 गिलास दूध पीते थे, आप बूढ़े होते होते कोई 20 गिलास दूध नहीं पीते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो 2-4 चम्मच शराब शुरू करता है पीनी, वो पूरी बोतल, आधी बोतल या 1 गिलास शराब पी जाता है। कितने, मतलब उसका देखिए, वो तो जो नेगेटिविटी है उसकी मात्रा बढ़ती जाती है, वो विस्तार लेती जाती है, और जो पॉजिटिविटी है वो उतनी ही रहेगी। ऐसा नहीं कि बचपन में आप 1 गिलास दूध पीते तो रात 10 गिलास पीने लगे, आप अभी भी 1 ही गिलास, 2 गिलास इतना ही पिएंगे, 1-1.5 गिलास। लेकिन शराब जो आदमी 1 पैक पीता था वो 10 पैक पीने लगता है, और वो खराब होने लगता है। धन का व्यय है, सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें, और इन सब के पीछे भी विदेशियों की चालें बहुत रही। जो अफीम वगैरह ये सब अफगानिस्तान से आया, पहले अफीम का नशा और चीज़ों का नशा, ये सैनिकों को बिगाड़ा गया।
हमारे यहाँ के जो योद्धा थे उनको भ्रष्ट किया गया कि लड़ ना पाए। अब एक आदमी नशे में झूम रहा है, वो क्या लड़ेगा? तो उस सेनाओं को करप्ट करने के लिए ये काम किया गया। माँ बाप इन बच्चों की परवरिश के लिए मरे जा रहे हैं कि पता नहीं हमने क्या बच्चे पैदा कर लिए। उन्हें यही नहीं पता कि अगर ठीक संस्कार नहीं दोगे तो ये और भी ज़्यादा आपकी सिरदर्दी हो जाने वाले हैं। बुढ़ापे में फिर आप इसी बात को लेकर रंज करते रहोगे हर समय कि हमने क्या औलादे पैदा की और क्या जीवन में देखने को मिल रहा है, जो कि एक अवस्था के बाद फिर अपना सुख दुख नहीं रहता है। तो ये जो ये धीरे धीरे देखिए, सिर्फ ये एक कदम नहीं है। जैसे अब आप हिंसा की बात हुई, शुरुआत आपने की थी मांसाहार से। मांसाहार से बात इतनी भर नहीं है कि आप सिर्फ मांस भर खा रहे हैं, आप पूरे एक समाज की संरचना कर रहे हैं। अब आप हिंसक भी होते जा रहे हैं। यह प्रत्यक्ष पक्ष है इसका, ये इनडायरेक्ट विजन, ये इनडायरेक्ट एक पार्ट है जो सामान्य रूप से सामने देखने को नहीं मिलता। जब आप में मांसाहार करेगा, किसी दिन उसे मांस नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेगा वो? फिर वो उन आसपास के जानवरों को मारना शुरू करेगा जो जहाँ से उसे वो मिल सके, क्योंकि उसके अंदर निर्दयता पैदा हो जाएगी। जब आप मांस आदमी खाने ही लगा तो उसके अंदर करुणा खत्म हो गई, दया खत्म हो गई, क्षमा खत्म हो गई, सदाशयता खत्म हो गई, एक आपस में प्रेम और स्नेह खत्म हो गया। ये सारी चीज़ें तो समाप्त हो गई उसके जीवन से। जब तो मानवीय गुणों की तो आधारभूत तत्व यही है, मनुष्य होने के तो आधारभूत तत्व यही है। तो मनुष्य तो अब रहा ही नहीं। अब वो आदमी की शक्ल रूप रंग उसका आदमी जैसा है, होता है ना, मनुष्य रूपेण मृगाश्च चरन्ति। फिर ये जानवरों के रूप में चरते रहते हैं लोग, होते हैं मनुष्य के जैसे, देखने में मनुष्य लगते हैं। तो फिर वो जब ऐसी स्थिति बनेगी कि उसकी जिम, जैसे उसने आपसे उधार लेकर शराब पी, ऐसी अगर कभी मांस कहीं नहीं मिलेगा तो आसपास में घर पड़ोस में जहाँ भी कहीं कुछ होगा वो वहीं से उसे मार के खा जाएगा। अब एक हमारे जानने वाले, उन्होंने किसी चौकीदार को रखा, वो चले गए कहीं घूमने, तो वो उन्होंने एक फिश एक्वेरियम में रखा हुआ था, उसमें कुछ बहुत सारी मछलियाँ थी बड़ी बड़ी। अब वो जो चौकीदार था वो जब उसे कुछ नहीं मिला तो मछलियाँ उसमें खा गई। अब क्या करेंगे? तो दूसरी वाली मछलियाँ पूरे भी खा गए। जो बड़ी मछलियाँ होती हैं उसमें एक्वेरियम में, उनको खा गया। वो एक एक मछली रोज खाता रहा उसमें से निकाल के। तो ये तो पूरा का पूरा एक व्यवस्था को खराब करते हैं हम। ये तो सिर्फ इतनी भर बात नहीं है कि अब जाके होटल पे ही खा रहे हो, इससे पूरा एक और अब पूरी पीढ़ी का निर्माण होता है। फिर वैसी चीज़ों को पनपाते हो और बढ़ाते हो। ये सब जो हमारे काम है, अब क्या जाति है? जो आपका कर्म है वही तो आपकी जाति है। जो आपका कर्म है वही तो आपकी जाति है। अब कर्म है आपका, अगर कोई किसी भी जाति में आप जन्मे हैं और अगर आपका कर्म ये मांसाहार है, शराब पीना है, गालियाँ बकना है, सब है, तो आप तो शूद्र ही हुए ना। फिर व्याख्या, फिर या तो उसके गुणों के हिसाब से जाति को निर्धारित करें आप, या फिर जाति के हिसाब से उसके गुणों को निर्धारण करें। यही तो होगा। अगर आपके गुण ही ऐसे हो गए हैं जो शूद्रों जैसे, तो आप ही शूद्र हैं, फिर आप ही त्याज्य हैं। इसीलिए ये जो लोगों को कहा गया जिनके मांसाहार, क्योंकि फिर शुद्धता पता नहीं है कि नहीं है, हाथ धोया है कि नहीं धोया है, पता नहीं खुद ही बनाया है क्या किया है, तो लोगों ने कहा कि इनको मंदिर से बाहर ही रखो या कोई ऐसी बीमारी ना फैला दें। ये बीमारियां बहुत, इन सब बीमारियों का उल्लेख हमारे वेदास में है। 6 रोग की श्रेणी में आती है अथर्ववेद में, पूरा इनकी कई सौ बीमारियों का उल्लेख है। मुझमें कोरोना जैसा नाम नहीं है, लेकिन इस तरह की मिलती जुलती बीमारियां हैं तो क्षय को बढ़ाती हैं, ये सांस की बीमारियों को बढ़ाती हैं, लंग्स को हमारी इफेक्टेड करती हैं। तो इन बीमारियों का जिक्र है। तो उन बीमारियों के लिए कहा गया कि ऐसे लोग जो जिनका ये ना पता हो कि ये इन्होंने ठीक से अपने हाइजीन रख, अभी क्या कर रहे हैं लोग, अभी भी तो यही हो रहा है ना। अभी भी आप सब जगह जाने सैनिटाइज किया जा रहा है, आप चेक किया जा रहा है कि आपने हाथ पांव धोए हैं कि नहीं, आपने ये किया है कि नहीं, आपने दूरी रखी है कि नहीं। ये सब इसी विचार को तो किया जा रहा है। यही दिमाग में उस समय रखा गया कि एक हमें 4 लोगों को पता है, हम 10 लोग हैं एक गाँव में रहने वाले, हमें पता है कि 4 लोगों का खान पान ठीक नहीं है। तो हमने बहुत लंबे समय तक जब उनको कहा कि नहीं, इनको अलग ही रखो, इनको अलग ही रखो, उनको पास मत बैठाओ, इनको मंदिर में मत जाने दो, इनको ये चीज़ को छूने मत दो, तो वो एक तरह से नेग्लेक्टेड समुदाय हो गया। और धीरे धीरे वही फिर शूद्र और ये सब चीज़ें होती चली गई। चूँकि उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया तो ये सब चीज़ें उस तरह से खराब हो गई। इसमें किसी जो कोई भी हो सकता है, कोई जन्मना ब्राह्मण नहीं होता, कोई जन्मना शूद्र नहीं होता। जिसका जैसा कर्म होता है वैसा ही व्यक्ति उसमें निश्चित हो जाता है। गीता में इसका बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने किया है और हमारे सारे वेदांत इससे भरे पड़े। देखिए, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसका पहला लक्षण होगा कि परम समृद्ध मिलेगा। ये उसका पहला प्रतीक है। जो पुजारी है और अगर वो फटेहाल है और अगर वो उसकी हालत खराब है और वो बहुत दीनहीन है, तो समझ जाइए कि गड़बड़ है। वो परमात्मा उसको पसंद नहीं कर रहा है, इसलिए उसको इतने अभाव में, इतनी परेशानी में रखे हुए हैं। सबसे पहले परमात्मा का प्रिय व्यक्ति की जीवन से वो आर्थिक अभावों को दूर करते हैं। तो ये आप देखिएगा, ये बड़ी सामान्य सी बात है। तो इन लोगों के जीवन कभी ऊंचे नहीं उठ सके, क्योंकि ये अपने शरीर की छोटी छोटी जो इच्छाएं हैं उन्हें ही नहीं जीत पाए, तो ईश्वर को क्या जीतेंगे।
आप एक छोटा सा एक तिनके को नहीं विजय प्राप्त कर सकते, तलवार को जीतेंगे। अब इतने विराट को पालेंगे और छोटी सी एक जीरे के बराबर जो कण है उससे तो मुक्त हो नहीं पा रहे हैं। अब जरा से शराब नहीं छोड़ पाते हैं, आप थोड़ा सा मांस नहीं छोड़ पाते हैं, आप न झूठ बोलना नहीं छोड़ पाते हैं, आप किसी को धोखा देना नहीं बोल पाते हैं, आप किसी को हर समय चीट करना, हर समय उनको उल्टी बातें समझाना, इसी में पूरी विद्या बुद्धि लगाए पड़े हैं आप। जिस दिन सरस सहज और सरल हो जाओगे उस दिन सीधा हो जाएगा परमात्मा का चेहरा आपकी तरफ। लेकिन हम समझते नहीं इन सब बातों को। हम सोचते हैं कि ये सब बातें सिर्फ बातें हैं, इन्हें कहने के लिए हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये कहने के लिए नहीं, यही सच है और यही सबसे बड़ा सत्य है जो जीवन को बदलता है। कोई बात नहीं, इसमें अपनी जी का अख्तियार है। ज़्यादा इसमें आप महान भी ना बने, ज़्यादा लोगों के चक्कर में भी ना पड़ें, अपनी जी का अख्तियार रखें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे अधिक उन्नत हों, आपसे अधिक प्रगति को प्राप्त हो, आपसे अधिक बुद्धिमान हो और उनका जीवन निष्कंटक हो, उनके जीवन में संघर्ष ना हो, उनके जीवन में किसी तरह की परेशानियां ना हो, गरीबी ना हो, दरिद्रता ना हो, बीमारियां ना हो, तो उनको आप इन चीज़ों से बचाएं। जितना संभव हो सकता है वैसे बचाएं। ऐसे अवसरों पर ना ले जाएं जिन अवसरों पर आपको लगता है कि इनके साथ ऐसा दूषित वो किया जा सकता है, कोई उनको खराब भोजन दे सकता है और ये खा सकते हैं। वही जाके खाया उसने, क्योंकि माँ भी बेचारी थी पूजा पाठ। हाँ, तो ऐसी परिस्थितियों से, हाँ, तो ये देखिए जहर की एक बूंद बहुत है। जो भी चीज़ें सकारात्मकता को लिए होती है, सृजनात्मकता को लिए होती है, बहुत अच्छी होती है, वो बहुत फ्रेजाइल होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं। एक पत्थर को आप फूलों की क्यारी पर मारिए, सारे फूल छितरा जाएंगे, और 1,00,000 फूल एक पत्थर पर पटकिए, पत्थर का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, फूल ही टूट जाएंगे। तो ये जो जीवन में जो सच्चाई है, जो अच्छाई है, जो सात्विकता है, जो परमात्मा की प्रियता है, ये सारी चीज़ें फ्रेजाइल हैं, ये बहुत नाजुक है। अब सोचता है आदमी कि एक बार खाया क्या, जहर की तो एक बूंद बहुत है ना, पूरा एक भगोना भरा हुआ उसमें डाल दीजिए चम्मच, खत्म हो जाएगा। जो